हेलो दोस्तों, अब की बार पीएससी पार में आपको फिर से स्वागत है। और जो बचा हुआ था सी सेट पेपर 2 का क्वेश्चंस उनको हम कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 100 तक इसमें छूट गया था, जो कि हिंदी प्लस छत्तीसगढ़ी का जो भाषा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको भी आप पूरा देखें। देखिए 66वें नंबर पर जो क्वेश्चन आया था, ये पार्ट 3 है। इस जो सी सेट का पार्ट 3 है ये। ठीक है, 66वां नंबर है, उससे हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रत्यय है करके बोला था छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, वो नहीं है, ये पूछा था। इसमें से इतना जितना भी ऑप्शन दिया है उसमें से स्त्री प्रत्यय नहीं है करके पूछा है। ठीक है, तो देखिए वती है, क्योंकि देखिए मायावती है। ठीक है, तो वती जो है स्त्री में आ रहा है। मती तो भानुमती है। ठीक है, ओला, ओला से हमको नहीं बन रहा है, तो ये जो है इसका सही जवाब होगा सी। और आइन है तो जैसे नवाइन है, अल्पाइन है। ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग हो जाती हैं। तो ये जो ओला है ना, वो जो है आपका स्त्री प्रत्यय नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ओला। इसके साथ में हम देखते हैं 70वां नंबर का जो क्वेश्चन आया था, वो धर के उसनना, इसका मतलब मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, विनाश करना, दंडित करना, समाप्त करना, अपमानित करना। तो इसका जो सही जवाब है ना, धर के उसनना, यानी उसको क्या करना, दंडित करना। ठीक है, दंडित करना उसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें 67वें नंबर और 71वें नंबर की, तो 67वें नंबर पे क्या आया था, देखिए जो 67वां नंबर है उसमें आया था परसोइया में कौन सा प्रत्यय है करके। ठीक है, तो परोसना क्या होता है, देखिए ऐसे लिखते हैं, परसना। ठीक है, तो ये जो है क्रिया बन जाता है, और ना को हटा के हम क्या लगा देंगे, ओइया, तो ये क्या हो जाएगा, परसोइया। तो इसका जो सही जवाब होगा ए होगा। ये प्रत्यय लगा है, प्रत्यय यानी क्या होता है, पीछे। प्रत्यय यानी क्या होता है, पीछे में जो लगा है ना शब्द, वो प्रत्यय कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ए हो जाएगा। दही के भोरहा माँ। ठीक है, दही के भोरहा माँ खाली सलाली डाले ऐसे करके एक कहावत है। दही के भोरहा माँ, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कपसा लखाया। इसमें थोड़ा सा अजीब सा दिया है, बस यदि छत्तीसगढ़ी में जनरली ये कहावत है, दही के भोरहा माँ कपसा ली ला रहे हो। लेकिन ये जो पीएससी वाले लिए हैं ऐसा लिए हैं, दही के भोरहा कपसा खाए, ऐसा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन लोग पढ़े लिखे लोग छत्तीसगढ़ी को कैसे बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे ना भाई। तो उनको एकदम उतना छत्तीसगढ़ी में एकदम घुसे नहीं है वो लोग, बस हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिक्स करके वो देते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसको देखना पड़ेगा। वैसे जनरली इसका कहावत है, दही के भोरहा माँ कपसला लील डारे। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ी आदमी हूँ, मतलब छत्तीसगढ़िया हूँ, तो मेरे को पता है ये सब। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ी में लाला शब्द का स्त्रीलिंग होगा, लाला। हमारे गांव में जनरली लोगों को जैसे कोई है उसको लाला बोल देते हैं, सिनोनिम्स ऐसे कुछ भी। ठीक है, तो लाला का जो होगा स्त्रीलिंग वो होगा ललाइन। ठीक है, ललाइन होगा। ठीक है, ललाइन होगा इसका। उसके बाद ये इधर दिया है, धान कोठी में कौन सा समास है, समास। धान का कोठी, धान कोठी को हम क्या लिख सकते हैं, धान का कोठी। का आ गया, का क्या है, कारक है। ठीक है, जिसमें कारक वगैरह आता है वो सब समास होता है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में खेत शब्द का बहुवचन है। खेत का क्या होगा, देखिए खेत मन, खेत खार, खेती, सब्बो खेत। तो इसका सही जवाब है सब्बो खेत। ठीक है, सब्बो खेत की जगह में अगर जम्मो खेत भी आता, कई लोग क्या बोलते हैं, जम्मो खेत। ठीक है, और कई लोग क्या बोलते हैं, सब्बो खेत। ठीक है, खेत मन खराब हो गया ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन ये जो है सही जवाब नहीं है। खेत मन में मतलब एक भी खेत है उसको भी ऐसे खेत मन में बोल देते हैं, लेकिन सब्बो खेत बोलेंगे ना तो सभी खेत आ जाते हैं, तो उसका बहुवचन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा डी, सब्बो खेत। इसके अलावा अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, अस्वस्थ होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा है उसका कुरिया धरना। देखिए कुरिया धरना सही जवाब होगा, ना कि कुचाई कांदा होगा। ठीक है, क्योंकि कुरिया धरना मतलब होता है इस तरह से जो बिस्तर है, बेड है, उस पर मान लो जो पुराने हो जाते हैं लोग, वृद्ध हो जाते हैं, तो उनको क्या है, ऐसे कुरिया धर लिया ऐसे करके बोला जाता है। देखिए मान लो यहाँ पे लेट गए तो ये कुरिया धर लिया ऐसे करके बोलते हैं, तो इनका मतलब होता है अस्वस्थ होना। ठीक है, अस्वस्थ होना, ये इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा है छत्तीसगढ़ी माड़ी शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में माड़ी शब्द का अर्थ क्या है, तो माड़ी का अर्थ होता है टखना नहीं होता है, जांग नहीं होता है, टांग नहीं होता है, घुटना होता है। देखिए घुटना जो पूरा है ना, वो उसको माड़ी बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, इसके अलावा इधर आया था, छत्तीसगढ़ी पर उड़ीसा का प्रभाव जिस क्षेत्र में पड़ा है वो, देखिए
अब छत्तीसगढ़ जो है हमारा इस तरह से बना हुआ है, ये बगल में क्या है, पूरा उड़ीसा वाला क्षेत्र है। तो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ये किधर है, पूर्व की तरफ। देखिए ऊपर की तरफ नॉर्थ रहता है, नीचे की तरफ साउथ, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, इस तरह से, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रहता है। तो इधर पूर्व है, तो पूर्वी का किधर प्रभाव पड़ रहा है, इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो पूर्वी इसका सही जवाब होगा, पूर्व की तरफ, ठीक है। और देखिए नीचे में छत्तीसगढ़ी शब्द टेटका का अर्थ क्या है। देखिए टेटका, वैसे देखिए हमारे तरफ तो छत्तीसगढ़ी में टेटका को मेंढक बोलते हैं, मेंढक, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है मेंढक, तो गिरगिट को भी हम क्या बोल देते हैं, टेटका बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको पता है हमको, लाल मुंह का टेटका, लाल मुंह के टेटका बोलते हैं हम लोग, लाल मुंह के टेटका, ठीक है। तो ये जो सही जवाब होगा ये गिरगिट है। गिरगिट क्योंकि अपना रंग बदल लेता है बार बार, और उसका जनरली हमारे जो छत्तीसगढ़ की तरफ पाया जाता है वो लाल कलर रहता है उसका, जो यानी कि रेड कलर में उसका जो है मुंह, यानी कि सिर उसका रहता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों मिक्स हो रहा है, तो उसमें आप ध्यान ना दें, उस पर आप ना ध्यान दें, ठीक है। तो गिरगिट किसका सही जवाब है। ओह दिन भर काम करत रहीस, अच्छा है। वह दिन भर काम करत रहीस में जो दिन भर है वो क्या है उसको बताना है। देखिए संबंध बोधक है क्या, नहीं, संबंध नहीं बता रहा है, रिलेशन नहीं बता रहा है। विस्मयादि बोधक ये भी नहीं है। समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण, तो देखिए समुच्चय बोधक भी नहीं है। समुच्चय बोधक में क्या होता है, ग्रुप का बताना होता है, ग्रुप यानी कि समूह को बताता है। संबंध क्या है, दो जो जगह के भाई बहन है वैसा संबंध बताता है, ठीक है। विस्मयादि बोधक में जो है ये जो है जैसे एकदम आश्चर्य में आप पड़ जाते हो तो वो बताता है। तो ये दो दिन भर है ना भाई, वो तो कुछ नहीं बता रहा है इसमें से, तो एक ही ऑप्शन बच गया, वो है क्रिया विशेषण, ठीक है। दोनों का मिक्स है क्रिया विशेषण। अगला जो है 76वां नंबर पे छत्तीसगढ़ी शब्द नरवा का हिंदी समानार्थी क्या है, नरवा, ठीक है। नरवा मतलब क्या होता है हमारे यहाँ, नाला, नाला को हम क्या बोलते हैं, नरवा, ठीक है। पूरा जो पानी बहते रहता है, ठीक है, नाला में, ठीक है, जिसमें हम नहाने जाते हैं, नरवा जाथन ऐसे करके बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, नाला, नाला बोलते हैं इसको। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य गीत अरपा पैरी के धार, ये जो 81 नंबर है, ये इसमें देखिए आप, राज्य गीत जो है हमारा अरपा पैरी के धार, खालिस्तान की गीत, इसके ये खालिस्तान है ना, के गीतकार का नाम क्या है। तो इनका जो नाम है ना नरेंद्र देव वर्मा है। और इनके बारे में थोड़ा बता दूं, ये माननीय श्री जो भूपेश बघेल जी हैं, ठीक है, भूपेश बघेल जी, ठीक है, उनके जो हैं ससुर हैं, ठीक है। उनकी जो पत्नी है भूपेश बघेल जी के, उनकी जो पत्नी है उनके जो है पिताजी हैं ये, ठीक है, नरेंद्र देव वर्मा। और काफ़ी अच्छे गीतकार हैं और लेखक हैं, ठीक है, वरिष्ठ हैं, ठीक है। और इधर देखें तो अगला क्वेश्चन आया था, आय लुलू जाय लुलू पानी ला डराए लुलू, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है, आय लुलू जाय लुलू पानी ला डराए लुलू। तो इसमें इसका जो पहली है ना उसका अर्थ है क्या होता है। देखिए हम जो जूता पहनते हैं, ठीक है, जूता क्या करता है, पानी में चलता है, पानी में आता है, पानी में जाता है, लेकिन क्या करता है वो डरता भी है कि गीला मत हो जाऊं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना जूता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। बोलचाल की छत्तीसगढ़ी पुस्तक के लेखक कौन है। तो बोलचाल की जो छत्तीसगढ़ी पुस्तक है ना उसके लेखक है हमारे डॉक्टर चित्तरंजन कर एवं सुधीर शर्मा जी हैं ये, ठीक है। तो इसमें जो है कहाँ से ये मिल जाएगा आपको, ये जो बोलचाल की छत्तीसगढ़ी, या तो आपको जो है छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में मिलेगा, या फिर जो पुस्तक आया है ना विनय कुमार पाठक और इसका विनोद कुमार वर्मा का, उसमें तो है मुश्किल से मिलता है, जो छत्तीसगढ़ी का व्याकरण शब्दकोश है उसमें। तो इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, बहुत सारे कवि हैं और उस बुक से नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा है लोगों को। तो उतना वेबसाइट से पढ़ना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, ठीक है, और देखना पड़ेगा दूसरे बुक में जहाँ पे ये मिलता है, ठीक है। तो अच्छी बुक इसमें रिफ़र करना पड़ता है, ठीक है। तो बोलचाल की छत्तीसगढ़ी जो भाषा है ना उसके पुस्तक के लेखक हैं चित्तरंजन कर एवं सुधीर शर्मा, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है इधर ये है, 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े हैं। ये देखिए पतरी जो होता है ना, पतरी आप देखे होगे, जैसे हमारे गांव तरफ पतरी में क्या होता है, जो नाई लोग हमारे यहाँ बना के लाते हैं पतरी, और उसमें जो है बांस का इतना जो पतला होता है, मतलब स्टिक कहा जाए, बांस का स्टिक पतला वाला, जो अगरबत्ती वगैरह में लगा रहता है ना बांस का, वैसा टाइप का जो पतला पतला रहता है, उसमें उसको छेद कर करके उसको फंसाए रहते हैं और पतरी बना देते हैं बड़ा सा। तो पतरी में फंसे है दरबार में पड़े हैं, ठीक है। 10
खिला जड़े है दरबार में पड़े है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास जो पत्री है ना वही है। ठीक है, पत्री इसका सही जवाब है, पत्री। ठीक है, तो इसका सही जवाब पत्री है और इसका सही जवाब ये हो गया। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं अगला क्वेश्चन। षण्मास का संधि विच्छेद होगा। षण्मास का संधि विच्छेद जो होगा ना भैया, षण्मास का संधि विच्छेद सट प्लस मास नहीं होगा, षण प्लस मास ये भी नहीं होगा, सट प्लस मास ये होगा। ये इसका सही जवाब है। देखिए षण्मास ऐसे लिख देते हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो सट प्लस मास होता है। इसको याद करना पड़ता है या बना के देखना पड़ता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप व्याकरण पढ़ोगे तो ये समझ में आता है। तो आप याद रखें वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सट प्लस मास। अनिभिज्ञ का संधि विच्छेद है। अनिभिज्ञ का संधि विच्छेद होता है न अभिज्ञ। ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जब अन से आता है ना कुछ भी चीज़ तो उसके सामने में न लग जाता है और भिज्ञ हो जाता है। अभिज्ञ है तो अभिज्ञ लिखाएगा। ठीक है, इस तरह से तो इसका न सामने में आ जाता है। एक खास बात होती है, जो अन से चालू होगा ना उसमें न सामने में आता ही है, तो इसको आप याद रखें संधि में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो पत्नी है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द है कलत्र है, दारा है, प्राणप्रिय है, नंदिनी नहीं है। नंदिनी इसका सही जवाब होगा। नंदिनी मतलब होता है नंदिनी सरस्वती माता या लक्ष्मी माता किसी को बोलते हैं, भगवान का रूप है, लेकिन इसमें से पत्नी का जो है रूप नहीं है वो। ठीक है, यानी पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से सही वाक्य क्या है? सही वाक्य, मैं छत पर बिल्ली देखा, ऐसा नहीं है। मैं छत में बिल्ली देखा, ये भी नहीं है। मैंने छत पर बिल्ली देखी, ये इसका सही जवाब होगा सी। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा था, आप बना सकते हो आराम से, आप एक्सपर्ट हो। वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम क्या है इसमें? ठीक है, जो पहला रहता है ना वो सर्वनाम रहता है हमेशा, तो जो वह है यहाँ पे दिख रहा है हमें। ठीक है, यही संकेतवाचक सर्वनाम होगा इसमें से, वह। अब संज्ञा के स्थान पर जो आता है ना वो सर्वनाम है ना, तो यहाँ पे वह की जगह में मान लो राम एक अच्छा लड़का आता या राम एक अच्छा छात्र है आता, तो वह उसकी जगह में लिख दिया गया है वह, तो वह क्या है? सर्वनाम। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है संग्रहित, ये भी नहीं है। संग्रहित ये भी नहीं है। संग्रहित ये भी नहीं है, तो इसका सही जवाब है डी है, संग्रहित। इसको याद करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। शुद्ध शब्द को बनाइए ऐसे करके, जब आप हिंदी पढ़ोगे, हिंदी में है और छत्तीसगढ़ी में भी मिल जाएगा व्याकरण में, तो उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है आपको। ठीक है, तो संग्रहित आपको याद रखना है, ये सही है। ठीक है, प्रत्यय। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? देखिए शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, अक्षरों से नहीं पूछ रहा है ना, वर्णों से नहीं पूछ रहा है, शब्दों से पूछ रहा है। तो शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं भैया। तो प्रत्यय प्लस अ, ठीक है, प्रत्यय प्लस अ, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो प्रत्यय। ठीक है, ये हो गया। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है, और बहुत सारे, यानी कि 6। ठीक है, तो इतने सारे समास होते हैं। समास वाले चैप्टर में आप जब पढ़ोगे तो बहुत ही सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। घड़ों पानी पड़ जाना का सही अर्थ है, घड़ों का जो पानी पड़ जाना है उसका मतलब है अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, अत्यंत लज्जित होना इसका मतलब होता है घड़ों में पानी पड़ जाना। ठीक है, जैसे आपका घड़ा है वो अच्छा है, ठीक है, अब उसमें पानी पड़ गया यानी कि उसमें थोड़ा सा लज्जित हो गया आप। ठीक है, सिर पर पानी डालना नहीं होता है, परेशान करना नहीं होता, स्नान करना भी नहीं होता है, एक ही ऑप्शन बच जाता है, अत्यंत लज्जित होना, ये सही जवाब है इसका। नील कमल में कौन सा समास है? ठीक है, तो नीले रंग का जो कमल होता है ना, तो नील कमल को कैसे बोलेंगे? नीले रंग का कमल। ठीक, तो ये जो है एक विशेष प्रकार का रंग है, उसका जो है गुण धारण किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म धारय होगा या बहुब्रीहि होगा? द्विगु द्वंद्व तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी, कर्मधारय। कर्मधारय इसका सही जवाब होगा, क्योंकि एक विशेष प्रकार का जो कर्म है ना, नीले रंग है, उसको धारण किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था। नील कमल का मतलब होता है नीले रंग का कमल, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, या फिर नील कमल जो हम अगर दूसरे को बोलते हैं, जैसे किसी भगवान को बोलते हैं नील कमल, ठीक है, तो ऐसा नहीं है उसमें। ठीक है, कर्मधारा है उसका। कुडुख या उराव किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? कुडुख या उराव जो है हमारे द्रविड़ भाषा के अंदर में आती है। 3 भाषा है, देखिए, आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा और एक होता है मुंडा भाषा परिवार। ठीक है, और ये आग्नेय भाषा भी होता है, तिब्बती चीनी भाषा, लाखों भाषा है, पर छत्तीसगढ़ी में ये 3 जो मुख्य हैं, आर्य, द्रविड़ और मुंडा।
तो ये तो होता नहीं, अग्नि और ये चीनी, मात्र ये दो हो सकता था इसमें से, उसमें से द्रविड़ इसका सही जवाब होगा। मुंडा भाषा परिवार है, उसमें भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो आप जब ये कौन सा चैप्टर का है बताऊँ आपको, तो ये जो अब आदिवासी वाला जो पढ़ते हो ना, मतलब जनजाति वाला जो चैप्टर है, ठीक है, जनजाति वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ पे आपको ये सब मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते हुए शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो ये बीझा कार्यक्रम, बीज बो देते हैं, बीझा हम लोग रखते हैं ना घर में बचा के। जैसे अपन को क्या करना है, हमको जो है अगले वर्ष मान लो कोई चीज़ डालना है, जैसे चना का रोपाई करना है, तो चना को हम बचा के रख लेते हैं बीझा। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो राजभाषा है ना, वो क्या कर रहा है, छत्तीसगढ़ी जो शब्द हैं, संग्रह है, शब्दों को संग्रहित कर रहा है बीझा के रूप में, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो बांट सके। तो ये सिंपल सा इसका तथ्य है। छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण के लेखक कौन है, तो जैसे छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण अभी अभी आया है 2018-19 में। तो ये जो छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण है, जिसमें मैं बोल रहा था कि कवि वगी जितना भी दिया है व्याकरण के सारे प्रत्यय, छत्तीसगढ़ी का सारा कुछ दिया है इसमें। तो इसके जो लेखक है ना, वो है विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा जी। ठीक है, ये है डॉक्टर विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा। खास बात ये बता दूं कि जो विनय कुमार पाठक थे वो मेरे रूम मालिक थे। ठीक है, और जो विनोद कुमार वर्मा है वो मेरे साथ रहते थे। अब ये वाले नहीं थे, हालांकि उनके सामने मैं डॉक्टर नहीं लगा था, लेकिन ये फैक्ट मैं इसीलिए याद कर पाया हूँ क्योंकि ये सच्ची में ऐसे नाम के दो व्यक्ति मेरे घर मालिक थे, विनय कुमार पाठक, और मेरे साथ में जो रहता था मेरा दोस्त विनोद कुमार वर्मा नाम था उसका। ठीक है, हालांकि वो ये नहीं है, फिर भी मैं एक फैक्ट के रूप में आपको बता देता हूँ। ठीक है, गोरस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जो गोरस है ना, यानी कि गौ का रस। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं, दूध को बोल दिया, या फिर मूत्र उनका जो गौ का जो मूत्र आता है वो हो सकता है गोरस कहते हैं उनको, या फिर दूध को बोल सकते हैं गौ का। तो ये जो है ना द्रव्यवाचक है भाई। ठीक है, ना समूह है, ना भाव है, ना जाति है, ये द्रव्यवाचक जो है सर्वनाम है, क्योंकि इसमें द्रव्य मिल रहा है। रस क्या है, द्रव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंदर में आती है कौन सी आती है, तो पूर्वी जो छत्तीसगढ़ी है ना, उसके अंदर में लरिया एक आती है। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, डेटा है। ठीक है, अब लरिया मेरे साइड तो नहीं बोली जाती है, पर कुछ जगहों में पूर्वी साइड में, जैसे उड़ीसा के जो साइड में रहते हैं, रायगढ़ है और आपका गरियाबंद है। ठीक है, तो इस साइड में जो है ना आपका लरिया जो भाषा है पूर्वी छत्तीसगढ़ी साइड में, वो बोला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो ऊपर में देखते हैं, ऊपर में क्वेश्चन छूट गया शायद ये वाला। ठीक है, आग में सेकी गई जो मोटी रोटी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, तो आग में जो सेकी जाती है ना मोटी रोटी, उसको हम अंगाकर रोटी कहते हैं। ठीक है, या अंगरा का रोटी, हम लोग क्या बोलते हैं, अंगरा का रोटी, अंगरा का रोटी। ठीक है, अंगरा का रोटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसी को ही अंगाकर बोल देते हैं लिखने के भाषा में, लेकिन शुद्ध छत्तीसगढ़ी में अब बोले तो अंगरा बोलते हैं हम लोग। गोंडी बोली व्याकरण और कोश के लेखक हैं, जो गोंडी बोली है ना, उनके जो लेखक हैं इसके वो हैं नरेंद्र देव वर्मा नहीं हैं, इसके जो हैं पीएस पट्टावी हैं। ठीक है, ठीक है, तो पीएस पट्टावी इसके सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, तो ये जो है इधर का सौवा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी शब्द उत्ती, उत्ती का विलोम है, उत्ती का क्या होगा, बुड़ती हो जाएगा। ठीक है, उत्ती जो उत्ती यानी क्या होता है, जहाँ से सूर्य जो देव है निकलते हैं, ये पूर्व के साइड में। ठीक है, जहाँ से सूर्य निकलते हैं पूर्व साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्ती बोलते हैं। अब बुड़ती किसको बोलेंगे, उसके अपोजिट साइड को, सीधा बात। ठीक है, तो ये पश्चिम साइड यानी कि बुड़ती साइड बोलते हैं उसको। ठीक है, रक्सहूँ किसको बोलते हैं, अगर हम बात करें उत्तर के अपोजिट साइड को रक्सहूँ बोलते हैं, यानी कि दक्षिण को। ठीक है, पूरब तो जानते हैं, पूर्व इसको ही तो उत्ती बोलते हैं ना भाई, पूर्व को। ठीक है, और पश्चिम को बुड़ती बोलते हैं, सिंपल से उत्ती बुड़ती, और सिंपल सा है ये। ठीक है, और इसके अलावा जो बच गया क्वेश्चन वो है इधर का, कुछ नहीं बचा अब। ठीक है, हो गया कंप्लीट 100 तक, और ये हो गया कंप्लीट आपका पूरा सी सेट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसके अलावा मैं लाने वाला हूँ नेक्स्ट जो आने वाला है सीज़न, उसको लाने वाला हूँ। इसके अलावा हम सॉल्व करेंगे जो 2000 अभी हमने सॉल्व किया 2019 का, 2018 का ऐसे ही लाऊंगा, 2017 का, तो ऐसा चलते जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को